इस वीडियो में मैं गीता शुक्ला आप सबको शब्द निर्माण बताने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास आता है, जिसमें आज उपसर्ग पढ़ाऊँगी। शब्द निर्माण। हम स्वभावतः भाषा व्यवहार में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक बात करना चाहते हैं। अतः शब्दों के आरंभ अथवा अंत में कुछ अंश जोड़कर अथवा उनकी मात्राओं का या स्वर में कुछ परिवर्तन करके नवीन से नवीन अर्थ का बोध कराना चाहते हैं। कभी कभी हम दो या अधिक शब्दांशों को जोड़कर नए अर्थबोध को स्वीकारते हैं। इस तरह एक शब्द से कई अर्थों की अभिव्यक्ति हेतु जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं उसे शब्द निर्माण कहते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। आज यहाँ हम उपसर्ग बताने जा रहे हैं। उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कूधन पुत्र, कुपुत्र। यहाँ कु शब्दांश है, पुत्र शब्द के साथ बैठकर नया शब्द गढ़ देता है। ध्यान रहे, कु शब्दांश है, शब्द नहीं है। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, शब्दांश नहीं। शब्दांश तो किसी शब्द के साथ जुड़कर ही नए अर्थ की रचना में सहायक होता है। जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषानुसार भिन्न हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस तरह के उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी शब्द के साथ हिंदी उपसर्ग का प्रयोग, संस्कृत शब्द के साथ संस्कृत शब्द का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग, और उर्दू फारसी के साथ उर्दू फारसी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तत्सम संस्कृत उपसर्ग हैं। हिंदी में संस्कृत भाषा के निम्नलिखित उपसर्ग हैं जो संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं। अति, अति का अर्थ है बहुत अधिक। अति धन अंत मिलके हो जाएगा अत्यंत। यहाँ अति में जो ई की मात्रा लगी हुई है, जब ई और अ जुड़ता है तो य बन जाता है और तो आधा हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया? अत्यंत। अन्य शब्द अत्याचार, अतिरिक्त, अति प्राचीन, अत्यधिक, अति उत्तम। अधि का अर्थ हुआ ऊंचा या श्रेष्ठ। अधिवक्ता, वक्ता में अधि उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? अधिवक्ता। इस तरह से अन्य शब्द हैं अधिकार, अध्यादेश, अधिपति, अधिकरण, अधिशुल्क। अनु, अनु का अर्थ है पीछे और गौड़। अनुरूप, अनुधन, रूप। रूप शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ा गया तो क्या बन गया? अनुरूप। और भी शब्द है अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुराग, अनुचर, अनुमान, अनुसार, अनुकूल, अनुवाद, अनुकरण। अप उपसर्ग। अप का अर्थ है अनुचित या बुरा। अपधन यश, यश शब्द में अप उपसर्ग जोड़ने से क्या बन गया? अपयश। अन्य शब्द भी इस तरह के हैं अपकार, अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपकीर्ति। अभि, अभि का अर्थ है सामने, चारों ओर। अभिधनमान, यहाँ मान शब्द है, इसमें अभि उपसर्ग जोड़ा गया है तो जुड़ करके क्या हो गया? अभिमान। अन्य शब्द भी इसी तरह के हैं अभ्यागत, अभिभाषण, अभिमुख, अभिनय, अभिनव इत्यादि।
संस्कृत के कुछ शब्द शब्दांश जो समास के पूर्व भाग में प्रयुक्त होते थे अत्यधिक प्रचलन के कारण उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने लगे हैं। कह रहा है कि संस्कृत के कुछ शब्द शब्दांश जो समास के पूर्व भाग में प्रयुक्त होते थे अत्यधिक प्रचलन के कारण उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे उपसर्ग निम्नलिखित हैं, जैसे अंतः अंतर, इसका अर्थ है भीतर के अर्थ में। अंतः जातीय, अंतःधन जातीय, अंतर जातीय। अन्य शब्द है अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा, अंतःपुर, अंतर्धान, अंतर्मुखी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय। अ का अर्थ है अभाव के अर्थ में। अधन धर्म, अधर्म। अन्य शब्द है अकाल, अचर, अभाव, अहिंसा, असाध्य, अगम्य, अन्याय, असुंदर, अज्ञान, अशुद्ध। अब हिंदी के कुछ उपसर्ग देख लेते हैं। अ का अर्थ है अभाव निषेध, हिंदी में अ का अर्थ है अभाव निषेध। अधन छूत, अछूत। अन्य शब्द है अलग, अथाह, अजर, अभागा, अमर, अजान, अवड़, अमोल, अटल। अध, अध का अर्थ है आधा। अधधन खिला, अध खिला। अन्य शब्द है अधमरा, अध कचरा, अध खाया, अध पचा, अध बीज, अध सेरा, अध जला, अध पका इत्यादि। अन, अन का अर्थ है निषेध, अभाव। अन उपसर्ग को जान शब्द में जोड़ने पर क्या बन गया? अनजान, अनधन जान, अनजान। इसी तरह से अन्य शब्द है अनपढ़, अनमोल, अनबोला, अनदेखी, अनबन इत्यादि। उपसर्ग है उन, उन का मतलब है एक कम, पूर्ण होने से एक कम। 29, उनधन 30, यानी 30 में एक कम है, उनका मतलब एक कम, यानी उनधन 30, 30 में एक कम, 29। अन्य शब्द है 19, 39, 49, 59। क और कु का अर्थ है बुरा, क धन पूत, कपूत। अन्य शब्द है कुपूत, कुटीव, कुढंग, कुचक्र, कुचाल इत्यादि। चौ, चौ माने चार। चौधन मासा, चौमासा। मासा में, मास शब्द में चौ उपसर्ग जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? चौमासा। अन्य शब्द है चौकन्ना, चौपाई, चौपाया, चौराहा इत्यादि। दो का अर्थ है कम। दूधन बला, दूधन बला, दुबला। दू को बला में हम जोड़ दिए तो क्या हो गया? बला शब्द में दो उपसर्ग लगकर क्या बना दिया? दुबला। अन्य शब्द है दुसाध्य, साध्य कठिन, दो उपसर्ग जोड़ दिया, दुसाध्य बहुत कठिन। साध्य थोड़ा आसान है और दो उपसर्ग जोड़ दिया, दुसाध्य बहुत कठिन। निरहित, निधन डर, निडर। अन्य शब्द है निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निठल्ला, निधड़क। पर, पर का अर्थ दूसरी पीढ़ी का। परधन दादा, परदादा। अन्य शब्द है परपोता, परनाना। बिन, बिन का अर्थ है रहित, बिन धन ब्याहा। यहाँ ब्याहा शब्द है, बिन उपसर्ग है, तो ब्याहा शब्द में बिन उपसर्ग जोड़ गया तो क्या हो गया? बिन ब्याहा, मैंने जिसके का ब्याह न हुआ हो। अन्य शब्द है बिन खाया, बिन मांगा, बिन बात। भर, भर उपसर्ग का अर्थ है भरा हुआ। भर पेट, पेट शब्द में भर उपसर्ग जोड़ने से क्या बन गया? भर पेट। इसी तरह से अन्य शब्द हैं भरसक, भरमार, भरपूर इत्यादि। स और सु, इसका अर्थ है सहित, अच्छा। सधन हित,
हित शब्द में स उपसर्ग जुड़ा तो क्या हो गया? सहित। अन्य शब्द है सुडौल, सुजान, सुघड़, सुकन्या, सुफल इत्यादि। कुछ उर्दू फारसी के उपसर्ग पढ़ लेते हैं। आयन, आयन माने ठीक, पूरा। उदाहरण है आयन वक्त, यानी वक्त पर, ठीक समय पर। आयन मौका। कम, कम माने थोड़ा, हीन। कहीं थोड़े के लिए प्रयोग होता है, कहीं हीन के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण है कमजोर, कम कीमत, कम अक्ल, कम सिन, कम वक्त, कम वक्त। खुश, खुश माने अच्छा। अब खुश दिल, दिल शब्द में खुश जोड़ करके क्या बन गया? खुश दिल। खुशबू, बू सुगंध, खुश जोड़ दिया खुशबू, सुगंधित। खुश खबरी, खबर में खुश जोड़ा गया, खुश खबरी। नसीब शब्द में खुश जोड़ा गया, खुश नसीब। और मिजाज में खुश जोड़ा, खुश मिजाज।